In this video, you will able to know what will be occurs after the fertilization and till the parturition. Okay, as you know well that when the male gamete fuses to female gamete, the fertilization process occurs. Okay, what will be after then? It is very simple. देखिए, जब एक बार जाइगोट बन गया, जाइगोट कब बनता है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनता है। अब इसके बाद क्या होगा? जाइगोट जो है क्लीवेज करेगा, मीन्स ब्रेकडाउन होगा वो, और होगा ब्रेकडाउन तो कितने फॉर्म में होता है? 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स में वो ब्रेकडाउन, पहले 2 में, फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16 में डॉटर सेल में वो क्लीवेज करता रहेगा, ब्रेकडाउन करता रहेगा। इस कंडीशन को हम ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ब्लास्टोमियर बोलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2, 4, 8 इस तरीके से करते हुए पहुँचता है। जब एम्ब्रियो 8 to 16 कंडीशन में आता है, जब एम्ब्रियो जो होता है 8 to 16 कंडीशन में आता है, उसको हम नाम क्या देते हैं? उसे हम बोलते हैं मारूला। उसे क्या बोलेंगे? जब 8 to 16 में आ जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसको हम एक टर्म होता है मारूला टर्म यूज करते हैं। अब ये मारूला क्या होता है? आगे चल करके फिर डिवाइड करेगा और ये ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है। ये सारी कंडीशन कहाँ होती है? यूटेरस में हो रही है। कहाँ हो रही है? यूटेरस में हो रही है। जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट में 2 लेयर होती है। सपोज ये ब्लास्टोसिस्ट है तो यहाँ पर एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। तो एक लेयर इनर हो जाएगी आपकी, एक लेयर क्या हो जाएगी? एक लेयर आपकी इनर हो जाएगी, और इनर जिसको हम इनर सेल मास बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इनर सेल मास बोलते हैं। और एक आउटर है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट बोल रहे हैं। ध्यान दें यहाँ पे, जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट आगे चल करके इंडोमीट्रियम का फॉर्मेशन कर लेता है, इंडोमीट्रियम का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो आपका इनर सेल मास था, ये एक तरीके से एम्ब्रियो में बदल जाएगा। क्या होगा? एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद जब इतनी कंडीशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये जा करके क्या होगा? इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा यूटेरस में। राइट। अगली हेडिंग आप जरा देखिए। जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है वो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या है? प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। प्रेगनेंसी क्या होती है? जब जाइगोट हो गया, जाइगोट का क्लीवेज बन गया, वो ब्लास्टोमियर में चेंज हुआ। ब्लास्टोमियर आपका इनर सेल मास, और इनर सेल मास किस में बदल गया? एम्ब्रियो में। आप देखिए इस टाइम पे क्या होगा? फीटस का फॉर्मेशन होता है, फीटस बन जाएगा, और फीटस जो होगा वो मदर की बॉडी के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। फीटस जो होगा मदर की बॉडी के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। और फीटस है क्या? ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को फीटस बोलते हैं। और मैटरनल बॉडी आपस में अटैच हो जाएगी, और वो किससे अटैच होगी? वो होती है प्लेसेंटा से। किससे होगी? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन क्या है? आप जरा देख सकते हैं यहाँ पे। इसका फंक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste materials produced by the embryo। मीन्स जो फीटस है उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, मीन्स नरिशमेंट चाहिए होता है। तो उसे कौन देगा? वो मदर की बॉडी से जाएगा। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी मटेरियल्स वो रिमूव करता है, वो वापस प्लेसेंटा से मदर की बॉडी में पहुँच जाता है। ठीक है। प्लेसेंटा जो होता है वो एम्ब्रियो से कनेक्टेड होने के लिए एक और चीज़ यूज करता है जिसको हम अम्बिलिकल कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कार्ड बोलेंगे। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको और याद रखना पड़ेगा। जब ये सब प्रोसेस हो रही है, जब ये सब प्रोसेस आपकी चल रही है, तो इन सब प्रोसेसेस में और डिफरेंट हार्मोन्स की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और ये हार्मोन्स कैसे हैं? HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। HCG का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है। ये रिलीज कौन कर रहा है? इसको रिलीज कर रहा है प्लेसेंटा। कौन रिलीज कर रहा है? प्लेसेंटा। एंड HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन्स, ये सब कब रिलीज होते हैं? ये सब प्रेगनेंसी के टाइम पर रिलीज होते हैं। इसके अलावा एक और हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसको बोले रिलैक्सिन। पर ध्यान दे, रिलैक्सिन जो होता है उसे ओवरी रिलीज करती है। उसे कौन रिलीज करता है? ओवरी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि रिलैक्सिन हार्मोन कौन रिलीज करेगा? उसे ओवरी रिलीज करेगी, जबकि HPL, HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन प्लेसेंटा रिलीज करते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होती है? कुछ अदर हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन्स, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सब भी क्या होगा? इनका भी लेवल इंक्रीज होना शुरू करता है। किसमें? मैटरनल ब्लड में ये लेवल इंक्रीज होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये फंक्शन जो होता है ये सपोर्ट करते हैं फीटल के ग्रोथ में, मेटाबॉलिक चेंज में,
एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, आप इसके बाद देखिए ज़रा, जो आपने इनर सेल मास देखा था, इनर सेल मास जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मतलब उसमें 2 लेयर हम बोल सकते हैं। इनर सेल मास में पहले कितना होता है, 2 लेयर होती है। एक क्या होगा, अंदर वाली जो है वो एंडोडर्म है, जबकि बाहर वाली क्या है, एक्टोडर्म है। बोलते हैं इसके बीच में जल्दी से ही कुछ टाइम बाद जो होती है एक और लेयर यहाँ पर बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मीजोडर्म बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये इनर सेल मास है उसमें कुछ ऐसी सेल होती हैं जिसको हम स्टेम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेम सेल बोलते हैं। देखिए स्टेम सेल क्या होती है, ये ऐसी सेल्स होती हैं जो नए टिश्यू या नए ऑर्गेन का फॉर्मेशन कर सकती हैं, जो नए टिश्यू या नए उसका फॉर्मेशन कर सकती हैं। स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला पैराग्राफ आपके लिए होने जा रहा है। क्यों, क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछते हैं कि किस मंथ में क्या चेंजेस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो हमें पता है कि जो प्रेगनेंसी का टोटल टाइम वो लगभग 9 मंथ 9 डेज होता है, बट आप 9 मंथ यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, जब प्रेगनेंसी का 1 मंथ कंप्लीट होता है, आफ्टर 1 मंथ जब कंप्लीट होता है तो यहाँ पर हार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एम्ब्रियो में हार्ट का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे जानते हैं, तो सबसे पहले जो सबसे इसका जो फर्स्ट साइन है वो फीटस की लिसनिंग ऑफ हार्ट, उसके हम हार्ट की लिसनिंग को सुन करके किसी स्टेथोस्कोप से मालूम कर लेते हैं कि क्या प्रेगनेंसी है या नहीं है। ठीक है, सेकेंड मंथ में क्या होगा, यहाँ पर फीटस में लिम्स और डिजिट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाय द एंड ऑफ 12 वीक मीन्स 3rd मंथ के कंप्लीट होने में यहाँ पर मेजर ऑर्गेन सिस्टम जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे लिम्स हो गया, स्टर्नल जेनिटालिया हो गया, ये सब का डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बाय द एंड ऑफ द 24 वीक मीन्स 6 मंथ के बाद बच्चे में हेयर, आई लिड, आई लैसेस, इन सब का भी फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे 5th मंथ में आप देखिए एक चीज़ छूट गया था, ये इंपॉर्टेंट है, उसके फीटस में हेयर का फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, लास्ट हेडिंग देखते हैं जरा, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन का मतलब ये होता है स्टूडेंट, पार्चुरेशन का सेंस ये होता है कि डिलीवरी ऑफ द बेबी। पार्चुरेशन क्या होती है, ये होती है आपकी डिलीवरी ऑफ बेबी होती है, और इसके लिए क्या होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उस टाइम पे ऑक्सीटेशन का रिलीज बढ़ जाएगा। ठीक है, जब किसी बेबी का बर्थ हो गया तो उसको क्या होना चाहिए, उसके लिए फीडिंग जरूरी है। फीडिंग किससे होती है, ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जिसको हम लैक्टेशन का नाम देते हैं। फर्स्ट इनिशियल कुछ दिन तक जो मदर की मिल्क निकलता है मिलता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का नंबर ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, और जिसकी बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो क्या करता है, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प